अगेन बच्चों, सबको रिकॉर्डिंग आवाज आए बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, Good evening, sir. वेरी गुड बच्चे। Good evening, sir. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। जो बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, तो वो प्लीज मुझे ना पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम वहाँ पे बात करेंगे ना। अभी हम कॉल से हम इस सब बात को भी नहीं बात करते हैं, क्योंकि क्लास टाइम है एंड इट विल गो ऑन रिकॉर्ड, सो हम उसको बाद में बात करेंगे। तो बच्चों डन, ठीक है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों। तो बच्चों देखो, बेसिकली आज हमने ऑब्वियसली क्लास हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, ओके, एंड टाइम भी 15 मिनट डिले हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी। अब देखो, कल हमने जो पार्ट पढ़ा था, आज हम क्या करते हैं बच्चों, आज हम है ना पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। काफ़ी सिंपल टॉपिक है। एग्जाम में क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आपको पता क्या पूछेंगे कि हेक्सागोनल का फेस सेंटर का क्या होता है, कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है, तो बेसिक भी सवाल आता है, हम वहाँ देखेंगे। लेकिन हाँ, अब देखो जब आप बात करते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाली ये जो पॉइंट्स हैं, कुछ ही पॉइंट्स आपको ध्यान है ना, वो मैं आपको कराऊंगा, बाकी इसका डेरिवेशन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, वैसे भी आपका ये अच्छा, मुझे बताओ बच्चों, क्या ये चैप्टर आपका हिमाचल बोर्ड में है या नहीं है, ये बताओ। सॉलिड स्टेट सर मना कर रहे थे कि कैंसिल हो गया। नहीं, डिलीट हो गई चैप्टर। हाँ, क्या सुमन क्या बोल रहे हो आप बच्चा, बोलो बस। सर कोई नोटिफिकेशन आई नहीं, डिलीटेड है बस। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने? ओके सर आगे ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। ओके यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, अच्छा लेकिन एनुअल में तो पता नहीं क्या, ओके अच्छा एनुअल में क्या हो पता नहीं, ठीक है ना, ओके कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, जब हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं बच्चों, देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका फेस, अभी हम पढ़ने वाले आपका फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। उसका पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होगा बच्चों, जब हम एक यूनिट सेल बनाते हैं, जब हम एक यूनिट सेल बनाते हैं, तो उस यूनिट सेल में आपका कितना पैकिंग होता है, मतलब कितना पैकिंग होता है और कितना खाली होता है, तो हम उसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक ना। अब देखो, आपको एंट्रेंस एग्जाम में, आपको एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों क्या होता है बच्चों, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि आपका जो फेस सेंटर्ड है, जो आपका एफसीसी है, या तो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या तो आपका सीसीपी है, इनमें आपका कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है बच्चों। तो अगर आपको पता है तो क्या इसका आंसर क्या था बच्चों, इसका आंसर था आपका 74%। तो क्या था बच्चों, 74% पैकिंग होता है, और खाली कितना हो बच्चों, क्या करो आप इसको 100 से माइनस कर दो, तो कितना आंसर आएगा बच्चों। तो इसमें आपका एम्प्टी स्पेस कितना होगा बच्चों, इसमें आपका एम्प्टी स्पेस कितना होगा बच्चों, क्या बोलोगे आप, बोलोगे 26%। 26. ओके, तो बेसिकली बच्चों आपको एग्जाम में खाली इतने पढ़ा को पता होना चाहिए, और भी कुछ पार्ट है बच्चों जो मैं आपको भी कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो जब हमने फेस सेंटर क्यू के बारे में पढ़ाई किया, अब देखो ये डेरिवेशन आता कैसे है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब ये बच्चों, अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, इतना पार्ट क्या होता है बच्चों, इतना पार्ट क्या होगा, आर होगा, मतलब रेडियस होगा। रेडियस। अब ये इतना पार्ट क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा आपको होगा, रेडियस होगा, है ना। तो मतलब क्या हो बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपका एक सर्कल में, आपका एक सर्कल में क्या होगा बच्चों, कितना आपका होगा, 2r होगा, दैट इज डायमीटर। आप क्या होगा, डायमीटर क्या होता है आपका, होता है आपका 2r के बराबर होता है, हाँ ना बच्चों, यस या नो। अब देखो, अब यहाँ पे तो बच्चों ये जो फिगर दिखे, अभी बताओ, उसके बाद ध्यान दो। अब देखो ये अल्फा, क्या सबको फिगर चेस दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों ये अल्फा देखो, अब देखो हो क्या, अब देखो क्या, देखो हमारे पास क्या था बच्चों, हमारे पास हमने नहीं बोला था, हमने क्या, जो आपका क्यूब है, क्यूब में क्या होता है बच्चों, कितना होता है आपका, 8 कोण होता है, 1 2 3 4, मतलब आपका 8 कोण होगा, ऊपर 4 नीचे 4। अब देखो, अब ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये जो आपके इसमें क्या बच्चों, ये आपका एटम है, ये क्या बच्चों, ये आपका एक एटम है। अभी हमने क्या माना बच्चों, हमने यहाँ पे एटम को एक पूरा स्फीयर माना, क्या बच्चों माना, आपका एक स्फीयर माना। अब देखो, अब देखो ये अल्फा देखो, ये कैसा बन रहा है, देखो ये कैसा बन रहा है,
ये एक एज है, मतलब आपका जो ए से लेकर डी तक है, ठीक है बच्चों, ये आपका एज है ना। अब देखो जो आपका डी से लेकर सी है, ये क्या बच्चों, ये भी आपका एक एज है, मतलब एक किनारा है कि नहीं। तो ए Yes, sir. बच्चों एक किनारा है, डी से सी क्या बच्चों एक किनारा आपके पास। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका बीचल पार्ट है। बीचल आपके पार्ट मतलब क्या, ये आपका डायगोनल है। अब देखो डायगोनल मतलब क्या, देखो जैसे मान के चलो अब घर में बैठे हो, आप एक कोने पकड़ो, एक कोने से दूसरे कोने बच जाओ, तो क्या होगा, डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा बच्चों। देखो जैसे Yes, sir. जैसे ये मेरा मोबाइल, जैसे ये मोबाइल है, अभी मोबाइल के स्क्वायर बच्चों, तो डायगोनल क्या होगा बच्चों, ये आपका डायगोनल होगा, है ना। ये क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका डायगोनल Diagonal. पार्ट। अब देखो जब हम बात करते हैं फेस सेंटर, अब फेस सेंटर में क्या होता है बच्चों, एटम आता है। एटम कहाँ पे होता है बच्चों, ये आपके एक फेस में होता है, मतलब एक दीवार है, उस फेस में एक एटम रखा हुआ है। अब देखो ये पार्ट, अब क्या बच्चों, ऊपर एक कॉर्नर देखो, ये पार्ट, इसको आप ध्यान समझिए इस पार्ट। अब देखो अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में क्या बच्चों एक एटम रखा गया है, बीच में क्या बच्चों डायगोनल, वहां पे एक एटम रखा गया है, और साइड में क्या बच्चों, साइड में एक एटम, साइड में कॉर्नर वहां पे एक एटम रखा गया है, ठीक है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके बबरे। अब देखो अब यहाँ पे तो बच्चों देखो ये क्या बच्चों, ये आपका डायगोनल है। अब देखो ये पार्ट के बच्चों, ये है आपका रेडियस है, मतलब कि एक एटम का सोचो, एक पार्ट का एटम ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट, तो कैसा होगा, ये होगा आपका रेडियस वाला पार्ट है। अब देखो ये आपका बी है, बी में क्या बच्चों, ये पूरा सर्कल है, तो क्या होगा बच्चों, ये आ गया आर आ गया, और ये भी क्या आ गया आपका आर आ गया। क्या बच्चों आर मतलब क्या बच्चों, ये आपका Radius. रेडियस है, ये क्या बच्चों रेडियस है। अब देखो सी में क्या बच्चों, सी में आपका क्या बच्चों आर है ना बच्चों, यस या नो। Yes, sir. अब देखो ये पूरा लाइन क्या बच्चों, ये जो आपका ए से लेकर सी तक पार्ट है, मतलब क्या आपका ये जो ट्रायंगल पार्ट है, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम दिया गया बी। ये क्या दिया बच्चों, बी दिया गया। अब देखो बी के बच्चों डायगोनल पार्ट है, तो आपका जो डायगोनल है बच्चों, जो आपका डायगोनल है वो क्या बच्चों, वो कैसे होगा, वो कितने किसके बराबर बच्चों, वो आपका क्या, वो आपका 4r के बराबर है। वो क्या बच्चों आपका 4r के बराबर है। 4r के बराबर। ये पता बच्चों, ये पता चला 4r कैसा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, Yes. ये आया बच्चों, yes, sir. ये कैसा है बच्चों, ये आपका डायगोनल के वजह से आया। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या था बच्चों, हमने पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो ये क्या बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी और सी, बी ए सी है बच्चों। अब देखो अब क्या मानो, ये क्या बच्चों, ये इसको क्या मानो, ये मानो आपका ए। अब देखो हम ये क्या बच्चों, हम यहाँ पे तीन की बात कर रहे हैं, तीन साइड की बात कर रहे हैं। देखो पहला साइड कौन सा बच्चों, पहला साइड है आपका एडी साइड, पहला आपका ए और डी साइड है, मतलब ये साइड है, पहला आपका ए और डी साइड है, ठीक है बच्चों। इसको हमने क्या बोला Yes, बच्चों, sir. उसको हमने बोला ए, क्या बोला बच्चों, हमने उसको ए बोला, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर हम बात करते हैं डी और सी वाला पार्ट, निचल डायगोनल, ये क्या बच्चों, ये आपका डी और सी वाला एज है, उसको हमने क्या बोला बच्चों, उसको भी हमने बोला ए, उसको हमने क्या बोला बच्चों, उसको हमने बोला ए। इतना पार्ट समझ आया बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी हम बात करते हैं बीचल पार्ट, बीच में क्या बच्चों, ये डायगोनल पार्ट है, ये आपका डायगोनल है। अभी जो डायगोनल है वो किससे बना बच्चों, ये आपका ए और सी को मिला के बना है, ये आपका ए और सी को मिला डायगोनल बना है। इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलेंगे आपका बी वाला पार्ट, है ना। ओके ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन साइड आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये कैसा है, ये है आपका 90 डिग्री वाला पार्ट है। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा ना, दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज ये साइड का स्क्वायर, और ये साइड क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, होगा आपका बी स्क्वायर होगा। B square. कि बच्चों बी क्या बच्चों, बी कैसा बच्चों, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, ये आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपका होता है लॉन्गेस्ट साइड, है ना बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो यहाँ Yes, sir. कैसे बने, तो ये क्या बना बच्चों, ए स्क्वायर वैसे क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 2a स्क्वायर, 2 2a होगा इक्वल टू क्या बच्चों, ये होगा आपका बी स्क्वायर के बराबर। अभी मुझे क्या नहीं बच्चों, मुझे लिखो बी, तो बी मेरे क्या आएगा बच्चों, आएगा बी क्या आएगा बच्चों, आएगा आपका अंडर रूट 2a, है ना, क्या आएगा बच्चों आपका बी इक्वल टू अंडर रूट 2a आ गया। अब देखो अभी हमने बी क्या निकाला बच्चों, बी हमने क्या निकाला, बी इक्वल टू 4r, कैसा आ रहा है बच्चों, आया
ये आपका पहला एटम है, ये आपका दूसरा एटम है, और ये आपका तीसरा एटम है। अब पहला एटम में क्या बच्चों, एक पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट नीचे, तो क्या हो, यहाँ पे मैंने खाली एक ही आ लिया, तो पहला आ गया। बीच में क्या बच्चों, और एक आपका एटम है, वो कैसे बच्चों, ये सब आपका टच हो रहा है, ये आपके सारे टच हो रहे हैं, ठीक है। अब बी क्या बच्चों, पूरा रखा है, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आर आएगा, और ये आर है, क्यों बच्चों, पूरा डायमीटर है, पूरा आपका Yes, डायमीटर, और ये आपका सीएल पार्ट है। सी में क्या बच्चों, सी में आपका आ रहा है, तो टोटल कितना बच्चों हो गया, आपका हो गया 4R, ठीक है ना। अब देखो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ऐसे करोगे, दैट इज 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, होगा बच्चों, होगी नहीं होगा, यस सर। देखो अगर आपको बोलोगे आर निकल, तो आर क्या बच्चों, क्या होगा आपका, आर क्या होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट 2/4, ये होगा बच्चों, हाँ या ना। अब देखो बच्चों, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने रियल पार्ट हमने क्या निकाला, दैट इज 4R इक्वल टू रूट, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका पहला इक्वेशन है और ये आपका दूसरा इक्वेशन है, हमने दोनों को सेम कर दिया, तो क्या है बच्चों आया, दैट इज 4R इक्वल टू रूट 2A। तो आप ए, क्या बोला बच्चों, क्या बोला आपने, हेलो हेलो, क्या बोला बच्चा, यस Yes, सर। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे, दैट इज ए क्या होगा बच्चों, ए क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 4R बाय रूट 2 होगा बच्चा, हाँ या ना। yes sir, हो गया। यस सर। अब देखो 4 को मैं कैसे ऐसे लिखता हूँ बच्चों, ऐसे लिखता हूँ, दैट इज 2 इंटू 2R, है ना, Yes sir. रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं, Yes sir. Yes sir. है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बच्चों आएगा, आपका आंसर आएगा 2 रूट 2, क्या आएगा बच्चों आपका, ए क्या आएगा बच्चों, ए आ जाएगा आपका 2 रूट 2 R आ जाएगा, ओके। अब देखो अगर आपको निकालना आर की वैल्यू, तो आर क्या आएगा बच्चों, आर की वैल्यू क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे बच्चों, ये आएगा आपका A/2 रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या आएगा, ये आपको पता चाहिए, तो बेसिकली बच्चों क्या होना चाहिए, आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया बच्चों, यस या नो। एक ये हम किससे करें बच्चों, किससे करें बच्चों, हम करें आपका फेस सेंटर्ड क्यूब, या तो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, इतना बात समझ गए सारे बच्चे, डन। Yes sir. Yes, sir. क्या हुआ बच्चा, क्या बोला आपने अवंतिका, मतलब आपने डराइव करके बताया ना हमको कि कैसे आया, तो हम डायरेक्ट ही लर्न रखे ना इसको, हाँ मतलब हाँ 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 एकदम देखो आप डिराइव और डिराइव कर सकते हो। अब देखो यहाँ से देखो एंट्रेंस में सवाल कैसा आया, देखो यहाँ से इसी पॉइंट से एंट्रेंस से क्वेश्चन है, मैं बता दूं, देखो ये दिख रहा है, यस सर। ये देखो, ये क्या पूछा बच्चों, ये पूछा आपका 2023 में, क्या बोला देखो, क्या लिखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो किसने बोला बच्चों, ये बोला आपका फेस सेंटर, तो अभी हमने फेस सेंटर क्या निकाला बच्चों, क्या निकाला था, हमने ये निकाला था, हमने क्या निकाला था बच्चों, ऐसे निकाला था, दैट इज 4R इक्वल टू क्या था बच्चों, रूट 2A निकाला, 2A. Yes. राइट, ये हम निकाला था। अब ये क्या निकाला बच्चों, हमने निकाला R, तो R क्या आएगा बच्चों, ऐसा आएगा, दैट इज रूट 2/A/4, ठीक है ना। या तो Yes. या तो उसको आप इनवर्स भी कर दो, तो ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, देखो 4R/√2 इक्वल टू A, ये भी कर सकते हैं। तो फोकस ऐसे रखिए ना, दैट इज 2 इंटू 2R इज इक्वल टू A/√2। अभी 2 कैसे ऐसे लिखते हैं बच्चों, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, Yes sir. तो क्या आएगा बच्चों, ये कैंसिल गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना बच्चों, ऐसा बना, ए क्या आएगा बच्चों, ए क्या आएगा आपका, √2R. 2√2R आएगा। अब देखो ए क्या बोला बच्चों, ए क्या बोला, ए बोला आपका 2√2R, तो या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ऑप्शन ये आएगा, हाँ है ना Yes. बच्चों, Yes. है ना बच्चों। यस देखो सर। तो ये मैं आपको क्यों करा है बच्चों, बिकॉज आपका एंट्रेंस से पूछा जाता है, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है ये हम कैसे निकालते हैं ये वाला पार्ट, तो मुझे पूछ लो, मैं आपको वापस रिपीट करा दूंगा, लेकिन प्लीज yes, दिक्कत मत करो, ठीक है ना। तो हमने क्या बच्चों, ये हमने आपका फेस सेंटर वाला पार्ट कर लिया। जैसे अवंतिका ने अभी मुझे बोला, क्या हम इसको याद कर सकते हैं बच्चों, हाँ याद कर लो, क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आपका एनसीईआरटी से हट चुका है
और आपका H2 नहीं है, तो आप क्या करो, जो आपका इंपोर्ट पार्ट है वो उसको आप नोट डाउन करो, आप उसको टिक कर लो। तो देखो मैं आपको भी बताना, तो ये आपने ये हमने कर लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड के बारे में। समझे बच्चों ये पार्ट, सारे बात समझ गए ये पार्ट हमने कैसे किया? यस सर। तो देखो, Yes, तो अगर तो अगेन बोलूं बच्चों, आपको कौन सा पार्ट अच्छे से आपको ऑक्यूपाई करना है, आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली पढ़ना है और आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली करना है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अभी इन्होंने पैकिंग एवरेज कैसे निकाला। अब देखो, अब सिंपल सी बात, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे गिवन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। बाय टोटल इनटू 100, ऐसे करते हैं राइट, हम ऐसे करते हैं। अब देखो, yes, sir. अब यहाँ पे देखो, Yes, sir. अब देखो ये पार्ट देखो, अभी क्या बोला, देखो क्या बोला है, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फोर स्फीयर। अब फोर, अब यहाँ पे फोर स्फीयर क्यों बोला बच्चों? हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था जब हम FCC के बारे में बात करते हैं, तो आपका एक यूनिट सेल में कितना एटम होता है बच्चों, कितना होता है, क्या होता है आपका, 4 एटम होता है। अब देखो, अब हमने क्या माना बच्चों, यहाँ पे आपने एटम क्या माना, हमने यहाँ पे एटम क्या माना, हमने उसको क्या माना, एक स्फीयर माना, क्या माना बच्चों, हमने स्फीयर माना। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर, Pi r cube. है ना, ये हमने किया। अब देखो ये वाला पार्ट है। अब देखो, अब देखो ये हमने ये क्या था बच्चों, ये था हमने क्यूब बनाया, ये हमने क्यूब बनाया। अभी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, अब देखो क्यूब वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब होता है ना, L cube. एल क्यूब होता है। अभी हमने एल मतलब क्या, लेंथ होता है। अभी हमने यहाँ पे लेंथ क्या माना बच्चों, हमने लेंथ क्या माना, हमने इस लेंथ को ए माना। तो आपका आपका ए क्या, तो आपका वॉल्यूम क्या है बच्चों, किससे होगा, आपका होगा, ये होगा आपका ए क्यूब। A cube. ये होगा आपका टोटल, ये आपका होगा टोटल वॉल्यूम, ये होगा आपका टोटल वॉल्यूम, राइट। Yes, sir. 2 सेकंड को बच्चों, सॉरी फोन आ गया। सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, सबको जैसे डन है? Yes, यस sir. सर। ओके, यस सॉरी। सर। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एक एटम का स्फीयर का वॉल्यूम है। तो FCC में कितना होता है बच्चों, इसमें आपका 4 एटम होता है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे किया 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई एस क्यूब, क्यों बच्चों, बिकॉज ये कैसा, ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम है, ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? Yes, अब sir. यस Yes, sir. हमारा वॉल्यूम क्या था बच्चों, हमारा वॉल्यूम क्या था, ये था हमारा एक क्यूब, हमारा वॉल्यूम था, एक क्यूब क्यों था बच्चों, हमारा वॉल्यूम था। अभी हमने क्या निकाला, बच्चों, क्या निकालता, 2 रूट 2 आर। अब क्या करें बच्चों, हम इसे क्या करें, हम इसका क्यूब क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। तो क्या है बच्चों, कैसा आएगा, ये बन जाएगा, दैट इज 16 रूट 2 आर क्यूब बन जाएगा। तो क्या होगा, जब आप इसको आप पूरा कैलकुलेट, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, ये आपका 74, ये आपका आएगा 74%। इतना सब कुछ सुनना है बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो, अभी ना बच्चों, मैं अगेन आपको मैं वापस समझा दूं, क्या मैं उसको वापस समझाऊं सारे बच्चे? Sir, समझ आ गया. अश्व समझ में, बाकी सारे बच्चे लोग को, हम सबको बच्चा आ रहा है, तो आ रहा है। Yes, sir. तो बेसिकली बच्चों आपको ध्यान नहीं रखना बच्चों, आपको पहला चीज ये ध्यान, क्या ध्यान दैट इज, ये ध्यान रखना है, दैट इज 4r इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सर थोड़ा बहुत ही आया समझ में, ओके कोई बात नहीं, वापस मैं आपको साझा करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो पहले क्या रखना बच्चों, ये दैट इज 4 क्या आएगा बच्चों, √2 है। ये आपको पहले याद करना है, किसमें, आपका FSC में। फिर आपका r का वैल्यू क्या आता है बच्चों, क्या आएगा बच्चों, आएगा ये आएगा आपका a/2√2, और आपका a क्या होगा, वो होगा बच्चों, ये होगा आपका 2√2r होगा। तो ये पूरा पार्ट आपको पता होना चाहिए। और आपका FCC में कितना एटम आता है बच्चों, यहाँ पे आपका 4 एटम्स होता है। और आपका पैकिंग एफिशिएंसी आपका क्या होता है बच्चों, आपका यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है बच्चों, होता है, ये होता है आपका 74%। तो इतना पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए सारे बच्चे। डन में पेरे बच्चों, Yes, साजिया भी आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो लास्ट में ना मैं आपको वापस एक बार करा दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको वापस एक बार करा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्या बच्चों, ये है आपका है बॉडी सेंटर, ये आपका बॉडी सेंटर वाला पार्ट है।
अब देख बच्चों, अभी यहाँ पे आपको कहाँ से याद करना है बच्चों, आपको ये देखो, ये जो ना ये पूरा ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ये आपका एमपी है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे आपका होगा दैट इज √3a इज इक्वल टू 4r, 4 ये पता होना चाहिए। और आपका आर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका √3a/4। by 4 अब देखो, अभी आपका जो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में कितना एटम्स होता है, कितना होता है बच्चों, यहाँ पे होता है आपका 2 एटम्स, 2 atoms. यहाँ पे होता है आपका 2 एटम्स। एटम कैसा बच्चों, ये आपका स्फीयरिकल है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम का स्फीयर क्या होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, 4/3 क्यूब है ना। अब यहाँ पे कितना एटम बच्चों, ये क्वेश्चन में 2 है, तो यार बच्चों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा आपको, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, यस सर भले हमने यहाँ पे बेसिस बनाया, लेकिन जो आपका बेसिस वो कैसा बच्चों, ये कैसा है, ये अल्टीमेट तो क्यूब ही है ना आपका, ये तो Yes. बेसिस आपका क्यूब ही है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कैसा होगा, And cube. ए क्यूब बराबर होगा। अभी आपका ए क्या आएगा बच्चों, ए क्या आएगा, ए आएगा आपका 4r/√3, है ना। आप क्या आप उसको यहाँ पे लिख दो, क्या कैसा आएगा बच्चों, 4r/√3 का होल क्यूब, तो कितना आएगा बच्चों, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आपका आंसर आएगा 68%। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो आपका बीसीएल पार्ट है, तो आपका बीसी में पैकिंग कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये होता है आपका 68% 68%. पैकिंग, ये है आपका पैकिंग वाला पार्ट। और आपका खाली कितना होता है बच्चों, आप उसको 100 कितना होगा बच्चों, 32%. ये होगा वैकेंट। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों। अब देखो, अगर ये देखो, अगर आपको इतना पार्ट पता चल गया है, तो अभी आप है ना, जो हमने जेएल क्वेश्चन था हम वो कर सकते हैं। अब देखो नीचे देखते हैं, आप देखो जरा, ये वाला पार्ट, तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमने क्या देखा था, आपका आंसर क्या आ रहा था, बोलो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, ऐसे हमने ये पढ़ा था ना, दैट इज √3a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4r आएगा, है ना, ये देखा था ना। यस सर। तो वो कौन सा, वो कहाँ पे बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है, वो आपका यहाँ पे बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज द देखो कोई बात नहीं, मुझे तो घर में ऐसा होता रहता है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ओके होता है ऐसा। तो समझ में आ रहा है बच्चों ना। तो आप बेसिकली बच्चों, आपको एग्जाम में ये पार्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं। अब देखो, डिराइव करने की पार्ट जरूर नहीं है, ठीक है, सारे बस समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. ऐश्वर्या, रंजीत, शिवानी, यस सर। अनिका, अवंतिका, Yes, दीपिका, sir. ऐश्वर्या, सानिया, साजिया, यस सर। आरस, ओके Yes. ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने ये मुझे भूल गए। बोला मैंने आपको बोला, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका हो जाता है, तो ये पार्ट पूरा आप आ गया बच्चों, ठीक है। देखो, अगर आपको इसका डेरिवेशन करना तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका डेरिवेशन पार्ट है। अब देखो डेरिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 पार्ट आ जाता है बच्चों। एक क्या बच्चों, एक होता है आपका डायगोनल पार्ट, और एक होता है आपका ट्रायंगल पार्ट, जो आपका निचल पार्ट आता है। तो यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे आपका 2 ट्रायंगल लेना होता है बच्चों। कौन सा बच्चों पहले आता है, एक होता है ये पार्ट, ये देखो, एक ये पार्ट, एक ये ट्रायंगल, एक आपका ये ट्रायंगल जो निचल पार्ट है। दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चों, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, दूसरा होगा ये पार्ट, दैट इज ए वाला पार्ट, ए एफ डी। ए एफ डी क्या है बच्चों, ये पार्ट, देखो ये पार्ट ए है ना, तो ए एफ एंड डी ये पार्ट है। तो यहाँ पे आपका 2 ट्रायंगल आता है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है बस। देखो ये पार्ट देखो, अब देखो, अभी मैं आपको पहला ट्रायंगल लेता हूँ, आपको ये ट्रायंगल देखो, ये एक एज है,
राइट, ये आपका एक एज है, तो क्या हो जो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा ए बन जाएगा। अब ये क्या बच्चों, ये वाला पार्ट एक एज है, ये हो आपका ए बन जाएगा। अब बीच में क्या बच्चों, डायगोनल है, दिख रहा है डायगोनल, ये डायगोनल दिख रहा है, ये क्या बच्चों, ये आपका बी है, तो क्या हो बच्चों, कैसा होगा, ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो क्या ऐसा बन जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो बी क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, बी क्या आएगा, बी आएगा आपका √2a। तो क्या बच्चों, ये आ गया आपका पहला ट्रायंगल से, ये आ गया आपका पहला ट्रायंगल से। अब देखो ये हो गया, अब हम बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल पार्ट। तो दूसरा ट्रायंगल कैसे बन रहा है बच्चों, दूसरा ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ये है ना, तो ये पहला पार्ट आ गया, ये एल पार्ट आ गया और ये एल पार्ट आ गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, ये कैसा है, ये आपका ए है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये आपका सॉरी, ये आपका ए आ गया, अब ये आपका बी आ गया और ये आपका सी आ गया। सी के बच्चों ऊपर वाला डायगोनल, तो ये आपका ऊपर वाला डायगोनल है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, हाँ या ना, बोलो बच्चों। यस सर है ना, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं आपका दूसरा ट्रायंगल। तो ये क्या बच्चों, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, बनेगा बच्चों, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल है, एक आपका नीचे वाला ट्रायंगल है, एक आपका ऊपर वाला ट्रायंगल, जिसमें आपका बॉडी सेंटर में, क्योंकि क्या आपका बॉडी बन रहा है, यहाँ पे आपका दो सेंटर बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी हमने बी क्या निकला बच्चों, क्या निकला, √2 निकला, तो क्या अगर मैं आपको यहाँ पे बी तो क्या आएगा बच्चों, कैसा आएगा, ये आपका 8, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर क्या बच्चों, कैसा है, ये आपका है 2a स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, ये आप इक्वल टू सी स्क्वायर है, इक्वल टू आपका सी स्क्वायर है। तो आपका सी क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, तो क्या आपका होगा, सी क्या है आपका, ये होगा आपका 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो सी क्या आएगा बच्चों, ये होगा आपका √3 आ जाएगा, राइट, ये आपका √3 अब आ जाएगा। अब देखो ये पार्ट, अब ये पार्ट देखो बच्चों, ध्यान समझो, अब ये पार्ट देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपका ए वाला सर्कल है, पहले सर्कल। अब देखो ये आपका ऊपर पार्ट, ये आपका नीचे पार्ट, हम कहते हैं बच्चों हमको डायगोनल लिखना है, तो क्या ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका आर, ये आपका ए का पहला आर आ गया। सबको दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, यस सर आ रहा है। अब देखो ये क्या बच्चों, सीएल पार्ट है, सीएल पार्ट, तो ये बॉडी वाला पार्ट है, तो ये क्या होगा, ये भी आ रहा हो जाएगा और आपका ये भी आ रहा है, क्यों बच्चों, ये आपका पूरा डायगोनल है, ये पूरा आपका डायमीटर है, तो डायमीटर में क्या आपका 2 आ रहेगा। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका आ रहा है और ये भी आपका आ रहा है, तो मैं ना हम बोल ये आ रहा चाहिए, तो आपका जो पूरा सी है वो सी किसके बराबर बच्चों, ये आपका 4r के बराबर है, तो आपका 4r क्या है बच्चों, क्या आया बच्चों आपका आंसर, दैट इज 4r इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका √3a। √3a समझिए बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे, डन। यस सर उसके बाद तो हमने पूरा पार्ट हमने आराम से हमने कवर कर लिया, सिंपल वाला पार्ट। देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, ये आपको याद ही करना है, कौन सा बच्चों, जो आपका बॉडी सेंटर की उसमें कितना, जो इसमें आपका 68% आपका होता है क्या बोलता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। समझ गए बच्चों, हाँ या ना। यस सर यस सर ओके डन। अब देख लो आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, अभी हम बात करते हैं आपका सिंपल क्यूब के बारे में। अभी हम बात करते हैं सिंपल क्यूब के बारे में। अब देखो ये क्यूब है, ये क्या बच्चों, ये आपका सिंपल क्यूब है, हाँ है ना बच्चों, नहीं मतलब यहाँ पर यस सर जैसा बना, तो ये पूरा पार्ट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, अब कॉर्नर में क्या आइटम्स होते हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका पहला आइटम है कॉर्नर में और ये आपका दूसरा आइटम है। दिखने में तो लग नहीं रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कि सिंपल है नहीं ये आपका ये सिंपल क्यूब, देखो सिंपल क्यूब में क्या होता है बच्चों, हमने क्या बोलता, सिंपल क्यूब में क्या होता है, आपका आइटम क्या होता है, अभी खाली आपका 4 कॉर्नर में होगा। अब देखो ये देखो ये जो कॉर्नर छोटा, देखो ये हमको
सॉल्व करेंगे वो बढ़ना राउंड बताया, लेकिन एटम छोटा ही है, ठीक है। ओके बच्चा, Yes. अब देखो ये पार्ट, Yes, sir. अब देखो ये कैसे बनेगा। अब देखो ये क्या ये देखो ये पूरा पार्ट क्या, देखो ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बच्चों, ये क्या आपका एज लेंथ है, मतलब ए है, ये आपका ए है ना, ए। अब देखो जो आपका ए में आपका कितना आर बना, कितना रेडियस आ रहा है, देखो आप क्या बोलोगे बच्चों, ऐसा बोलोगे ये आपका पहला रेडियस है और ये आपका दूसरा रेडियस है, राइट, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ए क्या आ गया बच्चों, ए क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 2r के बराबर, राइट। तो आप यस आर क्या आ गया बच्चों, आर आ गया आपका A/2, सर। हाँ या ना बच्चों, कैसे है नो। यस Yes, sir. यस सर। अब देखो ये अल्फा यहाँ पे खत्म, इतने पार्ट और कुछ नहीं है। अब देखो हम जब परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, मतलब कि गिवन अपॉन टोटल, गिवन अपॉन टोटल इनटू 100 अब देखो अभी सिंपल सी बात है, आपका जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक में आपका एक यूनिट में कितना एटम होता है बच्चों, कितना होता है यहाँ पे आपका एक ही एटम होता है। होता है। अभी एक एटम कैसे बच्चों, स्पेरिकल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कैसा होता है बच्चों आपका 4/3 एक ही एटम, तो क्या ऐसा आएगा, तो ऊपर ऊपर में क्या आएगा बच्चों, गिवन एटम से बात करें तो क्या आएगा बच्चों 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाय। अब टोटल की बात करते हैं, अब टोटल देखो ये पूरा क्यूब है, अब क्यूब क्या होता है बच्चों, किस होता है, ये होता है आपका 4 क्यूब, ए क्यूब मतलब कि देखो सिंपल क्यूब में क्या होता है वॉल्यूम, ए मतलब आपका एल क्यूब होता है, एल मतलब क्या होता है एज होता है, तो ए क्यूब, तो क्या इससे क्या करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आएगा आपका आंसर आपका 8r क्यूब आएगा बच्चों। तो Yes, ये गिवन है, मतलब आपका ये एक एटम की बात करें और ये आपका टोटल वॉल्यूम की बात करें, ये 1 एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब क्या होगा बच्चों का, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। यस सर। आप पूरे सॉल्व करो, आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 52.4%। ये आपका आंसर, ये क्या बच्चों, ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी है। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना। yes, sir. अभी है ना मैं आपको पूरा रिवाइज करूंगा, ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझना, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट, आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है, ध्यान समझो। अब देखो अभी मैं आपको पूरा सिंपल रिवाइज कर रहा हूँ। देखो जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक कितना एटम होता है बच्चों, एक यूनिट सेल में आपका एक यूनिट सेल में आपका होता है 1 एटम होता है, ठीक है ना। आपका जो ए है वो कितना होता है बच्चों, ये कितना होता है, ये होता है आपका 2r के बराबर होता है, और आपका आर क्या होगा बच्चों, ये हो जाए आपका a/2 के बराबर। और आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी ये कितना होता है बच्चों, ये कैसे होता है, ये होता है आपका 52.4%। 52.4%. और वैकेट कितना खाली कितना होगा बच्चों, आप यार 100 माइनस 52.4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 52.4 आपका आंसर आ जाएगा, 48. 40 point something. है ना। तो आपका क्या आएगा बच्चों, आपका आएगा अराउंड आपका आएगा 41.6 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, है ना। 40 So हाँ 48 48 point something. 47 पॉइंट समथिंग, हाँ 47.6 के आसपास आएगा, ये आपका आंसर है, इसमें आपका इस एसएससी में आएगा। अब देखो फिर हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों, हमने ये पढ़ाई किया किससे, बीसीसी के बारे में। तो बीसीसी में क्या देखा बच्चों, आपका जो एज लेंथ एक है बच्चों, ए आपका एज लेंथ है। देखो अगेन बोल रहा हूं बच्चों, ए क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एज लेंथ, ये आपका किनारा, जो किनारा है किनारा का लेंथ है। तो देखो आपका एज लेंथ क्या होता है बच्चों, कैसे होगा, आप बोलोगे √3a = 4r, तो आपका ए क्या आएगा बच्चों, आपका 4r/√3 आएगा। तो ये आपको याद करना है, और आपका ये जो पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, और आपका बीसी में कितना एटम्स हो वो भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है बच्चे, सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको इतना पार्ट पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है ना। अब देखते बच्चों
हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आया कि नहीं आया और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक बार सारे बच्चे देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन बोलो बच्चों, अगर मैं इसको प्रॉपरली रिवाइज कराऊंगा, ध्यान समझना प्लीज, जल्दी मत करो। देखो कम पढ़ रहे पर अच्छा पढ़ रहे, ठीक है सारे बच्चे? यस सर। ओके, अब देखो ये पार्ट हो गया, यस सर। ये पार्ट हो गया, ये भी हम देख लिया, ये पढ़ लिया। अब देखते हैं बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चंस के लेकर। कहाँ गया, कहाँ गया? ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। इसका ऑप्शन है। अब देखो क्या लिखा बच्चों, फेस एंड क्यूब है। अब क्या बोला बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। अब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में बात करते, तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, इसके बारे में हम करेंगे अब, लेकिन थोड़ा अलग हो जाएगा अल्फा, ये वर्ड्स आ गया इसके अंदर। कहाँ गया दूसरा, ये तो हमने कल कर लिया था, ये भी हो गया था। ओके, और क्वेश्चन नहीं है। क्या बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? ओके, इतना पार्ट है। अब जो आपका वर्ड वाला पार्ट है वो भी आपको कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, देखो ये वाला पार्ट, अभी आप एग्जाम में जब रिवीजन करोगे ना, तो आपको है ना डिफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, ये होता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट, एक होता है Short. स्कॉट, हाँ एकदम से बोला, स्कॉट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफरेंस। हाँ, कितना अजीब अजीब नाम है ना ये वाला पार्ट। नहीं सर, अच्छा है, हमारी मैम बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, अब रियल पार्ट, रियल पार्ट भी हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या बच्चों, जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका एजीबीआर होता है, जो आपका एजीबीआर क्या, तो बच्चों ये आपका दोनों टाइप डिफरेंस होता है, एक आपका स्कॉटकी भी करता है, एक आप फ्रैंकल भी करता है। अब जब हम इसको मंडे को देखो, मंडे को दो पार्ट, मंडे को हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स के बारे में। तो वर्ड्स वाला जो पार्ट है ये वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं और आपको वहां से फॉर्मुला बनना पूछते हैं बच्चों, और डेंसिटी का फॉर्मुला, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका एजीबीआर है कैसा होता है बच्चों, इसमें आपका फ्रैंकल भी होता है और इसमें आपका स्कॉटकी भी होता है, दोनों होता है, ठीक है सारे बच्चे? यस सर। अरे हाँ या ना? यस यस सर। यस सर। सर मैं जब ये लगती हूँ ना बोलने, तो मेरा माइक ऑन होता नहीं है, और जब सारे बोल लेते हैं उसके बाद फिर माइक ऑन होता है, पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा नेटवर्क ही उड़ जाता है। कोई बात। अब देखो अभी है ना, अभी दीपिका बोल पा रही है, अब उनकी आवाज आ गई, ठीक है ना। वही तो, जब Yes, करना sir. होता है तब नहीं होता। अब देखो ये वाला पार्ट हमने हो गया, कर लिया बच्चों। अब देखो अब है ना, खाली जो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ाई किया, बेसिक है बच्चों। वहां पे आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स है, तो वो न्यूमेरिकल्स को पता होना चाहिए। और जो हम कल पढ़े वर्ड्स के बारे में, मतलब कि जो मंडे जो क्लास होगा, हम उसमें वर्ड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो वर्ड्स में क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे, वर्ड्स में क्या करेंगे बच्चों, जो आपका मेजर पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वाला पार्ट, तो वो मैं आपको मंडे को प्रॉपरली कराऊंगा, ठीक है। यस सर। क्या हुआ बच्चा? दो वर्ड्स होते हैं ना? एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये होता है। अब देखो बच्चों, अब है ना वापस हम जल्दी जल्दी ना, रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला सर जी अगर नेटवर्क होगा तो उसकी लैब खत्म। ओके ओके फाइन, ठीक है। अब देखो हम एक बार कहाँ, हम यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। अब देखो जल्दी करते हैं, ध्यान समझो, हम फिर हम क्लास वन करते हैं, काफी दूसरा एडिशन में ज्वाइन करेंगे, कोई इशू नहीं। देखो
जब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, आपका एटम क्या होता है बच्चों, एटम आपका फेस में होता है, फेस में होता है ना, और आपका इस टाइप, आपका है ना इस टाइप का एक ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं, इस टाइप का हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये पता होना जरूरी होना चाहिए बच्चों, मतलब ऐसा हम बना, देखो ऐसा हम बनाएंगे, दैट इज अगर ये मेरा आपका एक यल पार्ट है, स्क्वायर है, तो ये ऐसा बना, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्या होगा, यहाँ पे एक एटम होगा, बीच में एक एटम होगा, और इस कॉर्नर में एक एटम होगा, ठीक है ना। सर्कल में सही से नहीं, पर ध्यान समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। समझाएंगे। है ना। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके ट्रायंगल बनता है। हम यहाँ पे एच की बात करते हो, कैसे होता है, देखो ये आपका डायगोनल है, ये आपका डायगोनल पार्ट है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए वाला पार्ट। ये नीचे कैसे, ये होगा आपका बी वाला पार्ट, ये आपका बी वाला पार्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। यस सर। और ये क्या होगा, नहीं सॉरी बी नहीं, ये आपका ए है, क्योंकि सेम है, डायगोनल वाला ए होता है आपका, हाँ सॉरी डायगोनल वाला बी होता है आपका, बड़ा वाला पार्ट। तो ये पूरा पार्ट क्या, ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा बी है, कौन सा, ये वाला पार्ट। अब देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल कैसा होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका बी है वो कैसा ऐसा बना होगा, तो कैसा है, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, लेकिन हम क्या कहते हैं बच्चों, हम ऊपर रेडियस नहीं लेते, अंदर लेंगे, क्यों डायगोनल पार्ट है। अब यहाँ पे एक रेडियस आएगा और यहाँ पे एक आर आएगा, तो 3 आर आ गया, और यहाँ पे एक आर आएगा। 4 आर हो गए। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज बी कितना होगा बच्चों, ये आपका 4 आर के 4 बराबर है। अब देखो ये ऐसा बनेगा, दैट इज 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, दैट इज b क्या होगा बच्चों, √2a आ गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। क्या बच्चों कैसे हो गए, दैट इज 4r इक्वल टू √2a। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, आपको तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। ये पार्ट हम देखा, फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने ये देखा, जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, तो क्या होता है बच्चों, हम क्या बोलते हैं, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। अब देखो ये क्या बच्चों, ये क्यूब है आपका। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका L3। हाँ अब देखो L क्या यहाँ पे बोला बच्चों, L आपका A के बराबर है, हो जाओ ये हो जाए आपका A क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये तो क्यूब आ गया, अब ये जो यूनिट सेल है उसमें क्या बच्चों, उसमें क्या है, उसमें एटम्स हैं। अब हम एटम्स की बात करते हैं, है ना। अब देखो बच्चों जब हम बात करते हैं फेस सेंटर की बात करते हैं, तो फेस सेंटर की तो एटम होता है बच्चों, इसमें आपका होता है 4 एटम होता है। और एटम हमने कैसे लिया बच्चों, हमने लिया आपका स्पेरिकल, और एक तो ये आपस में टच कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा दैट इज 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो कैसे कैसे बच्चों, ये आपका गिवन है, दैट इज 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या बच्चों लिखा है, ए क्यूब। अब ए तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमको आर चाहिए, तो आर क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा आर इक्वल टू √2 आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी आपको ए चाहिए, सॉरी आपको ए चाहिए, तो ए क्या होगा, ए कैसा आएगा, दैट इज 4r बाई, तो ऐसा बन जाए, ए क्या हो जाएगा, ए होगा आपका हो जाएगा 2√2r। अब करें, अब हम इसको क्यूब करना है, राइट, क्यूब कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका √2r का होल क्यूब 200। तो जब इसको करते तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 74%। तो ये आपका है एफिशिएंसी के बारे में। इतना पार्ट सर बस समझ गए बच्चों, हाँ या ना। यस अब देखो अभी मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर के बारे में, जल्दी करते हैं। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 2 ट्रायंगल बनता है, कैसे बनता है, एक आपका नीचे वाला ट्रायंगल बनता है, मतलब ये ऐसा एक बनता है,
एक आपका नीचे वाला ट्रायंगल, ऐसा वाला पार्ट, एक ऊपर बन जो जाता है। ये ए होगा, ये ए होगा और ये होगा आपका बी वाला पार्ट होगा। तो ये आपका हो गया पहला ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल में कैसा ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी, तो आपका बी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, आ गया आपका 2a स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या चाहिए आपका, अब देखो, अब आपका दूसरा ट्रायंगल बनता है। दूसरा ट्रायंगल ऐसा ऐसा बनता है, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। यस ये आपका सी हो जाता है, ये आपका ए हो जाता है, ये पूरा ए हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एंगल आपका क्या होता है, आपका वो बनता है, यहाँ पे एक एटम है, इस कॉर्नर में एक एटम है, फिर आपका बीच में एक एटम है और आपका इस कॉर्नर में एक एटम है, राइट, ऐसा होता है। तो क्या होगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर और ये आर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज सी, क्या होगा, सी होगा आपका 4r के बराबर। अभी यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे इसको आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बना। तो क्या होगा बच्चों, ऐसा करोगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बी क्या बच्चों, ये आपका 2a के बराबर है, तो क्या होगा, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या बन, ये बन गया आपका 3a स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इससे क्या होगा बच्चों, सी होगा आपका √3a सी। अब इससे क्या बच्चों, 4r के बराबर, सी है आपका 4r के, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज √3a इक्वल टू 4r। ये हो गया आपका IMP वाला पार्ट। आपको क्या निकला बच्चों, आपको ए निकालना है, ये आर, जो भी आपका सही आंसर आएगा। तो ए क्या आएगा बच्चों, ऐसा जाएगा, दैट इज 4/√3r आएगा। अब देखो पैकिंग कैसे निकलता बच्चों, गिवन अपॉन टोटल इनटू 100। अब देखो ये पार्ट, टोटल क्या बच्चों, टोटल क्या होता है, ये होता है आपका a क्यूब के बराबर, है ना, टोटल आपका a क्यूब बराबर है। अभी आपका जो बॉडी सेंटर्ड है, जो आपका बॉडी सेंटर्ड की, उसमें कितना होता है बच्चों, उसमें आपका 2 एटम्स होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 4/3 पाई। अब देखो ये हमारा क्या है बच्चों, 4/3 क्यूब। तो यहाँ पे लिखो बच्चों, यहाँ लिखो, आपका लिखो 4/3 r का होल क्यूब इंटू 100 तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा आपका 68%। सिंपल। तो बच्चों आपको एग्जाम में इस पॉइंट से आपको प्रॉपर्ली करना है, कौन सा बच्चा, आपका वेस्ट सेंटर्ड और आपका बॉडी सेंटर्ड के बारे में। इतना ध्यान रहेगा बच्चों, हाँ या ना, यस इतना इतना पार्ट आपको करना है। और आपका सिंपल क्यूब तो बहुत सिंपल है। तो आपका जो सिंपल क्यूब है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, जब हम बात करें सिंपल क्यूब में क्या होगा बच्चों, आपका स्क्वायर होगा। तो आप क्या बोलोगे, एच ए क्या बच्चों, ये आपका है आपका 2r के बराबर। ये आपका सिंपल क्यूब वाला पार्ट है। और आपका सिंपल क्यूब कितना एटम होता है, यहाँ पे कितना होता है बच्चों, यहाँ पे होता है आपका 1 एटम। और 1 के स्फेरिकल है, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब, राइट, है ना। यस सर। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गिवन अपॉन टोटल इंटू 100। और गिवन क्या बच्चों, गिवन एक ही है, एक ही आइटम है, तो क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई एक क्या बच्चों, एक वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका L क्यूब के बराबर। तो क्या होगा, ये होगा आपका होगा 2r का क्यूब इंटू 100। तो आपका आंसर कितना है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 52.4%। तो इतना पार्ट आपको समझना है। और यहां से भी आपको क्या बच्चों, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसलिए बोलो बच्चों, देखो कल जो मैंने पार्ट कराया था, ये पूरा जो पार्ट था, ये तो अगेन बोलो, ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, हर चीज आता है यहाँ से। ओके बच्चों, तो आज हमने दूसरे आईडी से लॉगिन किया, कोई बात नहीं, स्टिल सारे बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी हुआ। एंड थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा मीटिंग चल रहा था इसलिए लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। और हम क्या करते हैं, क्लास को बंद करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे
पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पता चला होगा। सबको पता चला बच्चों, है ना? Yes, yes. ओके, तो यहाँ पे हम इसको